दोस्तों, मैं हमजा नसीम। आज मैं मौजूद हूँ ज़िला बिजनौर के धामपुर शहर में और मेरे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनको आप एक पॉलिटिशियन के नाम से जान सकते हैं, सोशल वर्कर या फिर एक आम आदमी। विवेक सेन जी। जय भीम। विवेक सेन कौन है? एक पॉलिटिशियन, एक आम आदमी, एक सोशल वर्कर है या इससे भी कोई बेहतर नाम? नहीं, एक आदमी के देखने का नज़रिया है, लेकिन सबसे पहले तो हम इंसान हैं। और एक इंसान पॉलिटिशियन भी हो सकता है, सोशल वर्कर भी हो सकता है, एक आम आदमी भी हो सकता है और उससे अलग भी हो सकता है। विवेक सेन की ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से हुई? क्या क्या अचीवमेंट विवेक सेन की ज़िंदगी में हुई है? आज हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं। विवेक सेन तो हाल ही में, मैं पिछले 3 से 4 साल से मैं जो है, मेरे नाम के पीछे पहले ठाकुर लगता था और अब मैं जो हूँ विवेक सेन के नाम से जाना जाता हूँ। तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन आज लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं काम करता हूँ समाज के लिए। चाहे वो पॉलिटिशियन लोग हों तो वो उसे उस तरीके से देखते हैं, जो सोशल वर्कर हैं वो उस तरीके से देखते हैं। लेकिन पहचान मुझे मिली है तो काम से मिली है, और आज की तारीख में लोग मुझे जानते हैं तो वो इसलिए जानते हैं कि मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए काम कर रहा हूँ। भीम आर्मी के लिए? भीम आर्मी के लिए। इससे पहले आपका पॉलिटिकल सियासत करियर क्या था, या सियासत आपने शुरुआत की अपने जो करियर की पॉलिटिकल पार्टीज़ में, इससे पहले आप कहाँ पर थे? मैं एक बहुत ही आम फैमिली से हूँ। मैं आपको बता दूँ कि 2012 में जब समाजवादी की सरकार थी इस प्रदेश के अंदर, तो उसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव होने थे। लोकसभा चुनाव में हमारे यहाँ से बसपा के प्रत्याशी जो यहाँ आए थे, मैं उस वक्त बसपा में था और मैंने उस वक्त सबसे पहली बार घर वालों की चोरी से मैंने अपने बीकॉम सेकेंड ईयर की फ़ीस कट करके जो है बसपा को चंदे के रूप में दी थी। और मैं उस वक्त से लेके और अभी जब तक मैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में नहीं था तब तक मैं बसपा के लिए काम कर रहा था। भीम आर्मी किन सिद्धांतों पे काम कर रही है? फिर आपको भीम आर्मी के कौन से सिद्धांत पसंद आए जिसने आपको मजबूर किया बसपा छोड़कर भीम आर्मी ज्वाइन करने के लिए? बसपा में वहाँ युवाओं का कुछ है ही नहीं ना। जिस वजह से बसपा में काम कर रहे थे, जिस कारण से बसपा में काम कर रहे थे, वो सारे कारण खत्म हो गए बसपा में। बसपा इसलिए बनी थी ताकि एक गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा असेंबली में पहुंचे और वहां पहुंच के अपने लोगों की बात रखे। लेकिन वहां जिन कारणों से वहां हम लोग पहुंच सकते थे, वो कारण बहन कुमारी महतो जी ने खत्म कर दिए, बसपा ने खत्म कर दी। माननीय काशीराम साहब ने इस देश के अंदर चुनाव को जन आधारित करने के लिए और जनता के आधार पर MP MLA चुनने के लिए उन्होंने बसपा बनाई थी। लेकिन आज उनके चले जाने के बाद इस पार्टी में चुनाव जन आधारित खत्म होकर धन आधारित हो रहा है, और हम जैसे लोगों के पास धन नहीं है। और इस देश के 85% जो मूल निवासी हैं यहाँ के, उनके पास इतना धन नहीं है कि वो धन के आधार पर चुनाव लड़ सकें। तो इसीलिए बसपा छोड़ दी। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद एक युवा है और वो खुद क्रांतिकारी हैं और एक ऐसी जगह से निकले हैं और संघर्ष को जानते हैं, गरीबी को देखा है, ज़मीन पर काम करा है, तो उन्हें काम करने वालों की पहचान है। इसीलिए आज युवा बड़ी संख्या में उनसे जुड़ रहा है, तो उनमें से एक युवा मैं भी हूँ। अभी हाल ही में अमरोहा सीट पर, बुलंदशहर सीट पर उपचुनाव हुआ, जहाँ पे आपके प्रत्याशी सलीम अंसारी थे ना, प्रत्याशी हाजी आमीन जी, आपके प्रत्याशी वहाँ पर रहे हैं। तो आपको क्या लगा उस चुनाव के नतीजे के बाद? भीम आर्मी का आप मुस्तकबिल या फ्यूचर आप किस नज़रिए में देखते हैं? नहीं, आप अगर गौर से देखें तो मात्र 10 दिन में हमने चुनाव लड़ा, क्योंकि 20 तारीख के आसपास हमारे सिंबल अलॉट हुआ। आपको पता है कि जहां सिंबल की लड़ाइयाँ होती हैं, हमारे प्रत्याशी का बहुत नीचे जो है सिंबल मिला, एक तरीके से जो है जैसे निर्दलीय प्रत्याशी होता है, 12वें 13वें नंबर पे उनका जो बटन था। और जानबूझकर जो है वहाँ पर चुनाव में हराने के लिए बहुत सारी सियासतें हुई, जिसमें से एक सियासत थी कि कोरोना के नाम पे, एज ओवर होने के नाम पे, बीमारी के कारण 7 से 8 हज़ार वोट जो गांव-गांव जाके वैलिड के आधार पर इन्होंने डलवाए, वो चोरी कर लिए इन लोगों ने। वो चोरी कर लिया और कहीं ना कहीं इन लोगों ने गुमराह करा।
और भाई चंद्रशेखर आज़ाद को दबाने के लिए ये भाजपा और भाजपा की सहयोगी जो दूसरी पार्टी जहाँ से मैं छोड़ के आया हूँ वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इसीलिए भाजपा ने जानबूझ के जो है बसपा को उभारने के लिए और हमें दबाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा। लेकिन फिर भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता के कारण हम इस पहले चुनाव में, मात्र 10 दिन के चुनाव में, भाई चंद्रशेखर आज़ाद की लोकप्रियता पे हम तीसरे नंबर पे हैं। 13,000 वोट के साथ आप तीसरे नंबर पर आए। बहुत सारी राष्ट्रीय पार्टी हैं, एक कांग्रेस है, लोकदल है और समाजवादी का गठबंधन था, वो ये सब लोग हमसे पीछे हैं। और वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद पे लोगों ने बिलीव करा। हमारा पहला प्रत्याशी तो ट्रायल था। आप ये कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद युवाओं का नेता है? नहीं, वो इस देश के बुजुर्गों के भी नेता हैं और युवाओं के साथ साथ वो इस देश की माताओं के भी नेता हैं, बहनों के भी नेता हैं, क्योंकि आज इस देश के अंदर हर समाज की आवाज़ उठाने का, हर वर्ग की आवाज़ उठाने का अगर कोई काम कर रहा है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इस देश में ईवीएम नाम का एक राक्षस बैठा है, वो लगातार इस देश के जनता के जनादेश को खा रहा है और बहुत जल्दी भाई चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर कुछ होगा और हमें उम्मीद है कि हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए वो काम करेंगे जो उस पर कदम उठाएंगे। चलिए, मैं अपनी बात को थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। विवेक सेन ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत काम किया है जी। कोई ऐसा एक इंसिडेंट हमें बताइए जो आपके दिल को जिसने बहुत छुआ हो। नहीं, कैसा वाला? एक तो वो होता है कि हमने काम करा और काम करके अच्छा लगा, और एक कई बार ऐसा भी होता है कि हम अच्छा काम करके हमें बुरा भी महसूस होता है, जैसे कि अभी बाबा के ढाबा वाले कांड में उसके साथ हुआ। ऐसा काम जब आपने उस काम को किया तो आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ और आपको लगा कि ऐसा काम अगर हमारे देश में हो तो देश भी अच्छा हो सकता है? काम तो सारे ही ऐसे हैं, जैसे कि एक बार मैं रात को 11 बजे यही पास ही में एक शादी थी, तो हमारे यहाँ शिवारा से ये धामपुर एक हमारे बीच की रोड है, तो उस रात को मैं 11 बजे वहाँ बाइक से आ रहा था, तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग अपने बेटे के साथ रोड एक्सीडेंट में सड़क किनारे पड़े। काफ़ी लोग उन्हें देख रहे थे और फोटो खींच रहे थे रात में भी। तो हम उधर से आ रहे थे, हमने बाइक रोकी, हमने देखा, मैंने कहा कौन लोग हैं, हम रुके तो हमें लगा कि यार हमें इनकी मदद करनी चाहिए। तो एक कॉन्सिडेंस ऐसा हुआ कि एक मेरा दोस्त और वही पास ही का गाँव है, उसमें पवित्र उनका नाम है, वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे और उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मेरी बाइक मुझसे ले ली और अपनी कार मुझे दे दी और मैं उन्हें उसमें लेके यहीं धामपुर में जीवन ज्योति हॉस्पिटल लेके आया। और यहाँ से मना करने के बाद रात ही में मैं जो है फिर उनकी फैमिली में से एक लेडीज़ को लेके मुरादाबाद गया, क्योंकि उनके सारे बच्चे बाहर जॉब करते थे, सारे बाहर थे, केवल एक लेडीज़ घर में थी। मैं वहाँ लेके गया, मैंने वहाँ एडमिट कराया। उनके पास पैसे नहीं थे, मैंने पैसों से भी मदद करी, वहाँ कराया। लेकिन हुआ ये कि 4-5 दिन बाद उनमें से जो उनके फादर थे, उनकी महिला के हस्बैंड थे, वो ख़त्म हो गए, बच्चा जो है ठीक है। तो खुशी होती है जब क्या नाम आज मैं जाता हूँ तो मुझे वो अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यार करती है। और कॉन्सिडेंस ये है कि बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे घर के थोड़ी सी दूर एक पिछली कॉलोनी में रहती है, तो ये खुशी वाली बात भी है। आप अपनी ज़िंदगी को सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा जीते हैं या एक राजनेता के रूप में ज़्यादा जीते हैं? राजनेता तो हम लोग है ही नहीं ना, हम लोग तो वर्कर हैं, चाहे वो सोशल वर्कर हो या पॉलिटिकल वर्कर हो। हम भाई चंद्रशेखर आज़ाद के लिए काम करते हैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर है, और समाज के लिए काम करते हैं तो सोशल वर्कर है जी। भीम आर्मी किन सिद्धांतों पर आगे बढ़ना चाह रही है? भीम आर्मी एक ऐसा युवाओं का संगठन है जिसने पूरे देश के अंदर नौजवानों की आवाज़ को लगातार उठाने का काम करा और हर मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम करा। लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए, और जैसे कि आपको पता होगा कि पहले लोगों को उठाकर जबरन जेल में डाल दिया जाता था, और जब लोग जेल जाते तो उनका हौसला टूट जाता था। लेकिन भीम आर्मी के नौजवानों के साथ बिल्कुल उल्टा है। जब वो जेल जाते हैं तो कुछ दिन जेल में आराम करते हैं, और जब जेल से बाहर आते हैं दुगनी तेजी से काम करते हैं। तो बहुत तेजी से जो है भीम आर्मी ने पूरे देश में पहचान बनाई, और उसी पहचान के बल पे भीम आर्मी की कोख से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का जन्म हुआ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। और उम्मीद है कि वो भी ऐसे ही काम करेगी, जैसे कि 5 साल के अंदर एक गाँव का संगठन पूरे विश्व भर में विख्यात है, और आज़ाद समाज पार्टी भी 2 साल के अंदर अंदर पूरे देश के अंदर जो है अपना डंका बजाने का काम करेगी।
2 साल के अंदर आपने कहा, अभी 1 साल बाद हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, लगभग 16 महीने बाद। 16 महीने बाद तकरीबन। तो उसमें आज़ाद समाज पार्टी किस तादाद में जो है मतलब हिस्सा लेगी, या किस दिशा में पार्टी को लेके जाएगी? वो सब काम तो हमारे शीर्ष नेता का है, हमारे भाई का है। वो हमारे भाई भी हैं, हमारे नेता भी हैं, और क्या नाम, युवाओं के लिए मार्गदर्शक भी हैं। वो सब काम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का। हमारा काम है कि वो जो आदेश देंगे उसे 110% उन्हें करके देने का, वो हम करेंगे। जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमें वर्क देंगे उस काम को हम पूरा करके देंगे। मैंने कहा ना कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो वर्कर का काम तो काम करने का होता है ना, तो राजनेता वो हैं, वो हमें बताएंगे कि हमें क्या काम करना है, उसे हम कंप्लीट करके देंगे उन्हें। ज़िले में आज़ाद समाज पार्टी किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है? जिला बिजनौर में आज़ाद समाज पार्टी का बहुत अच्छा ग्राफ है, बहुत ही अच्छा ग्राफ है। कुछ लोग जानबूझ के युवाओं का मनोबल डाउन करने के लिए जो है गलत गलत बात करते हैं, पर ऐसा नहीं है। आज़ाद समाज पार्टी का बहुत